नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है दोस्तों। पेंशन अपडेट, खुशखबरी बढ़ सकती है। रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि, जानिए सरकार का क्या प्लान है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों से संबंधित जो भी न्यूज़ आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्द आप लोगों के पास बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने यह प्रस्ताव दिया कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं क्या कहा गया है प्रस्ताव में। तो दोस्तों, इसे पूरी डिटेल के साथ जान लेते हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने सुझाव दिया, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन। जानिए क्या है सरकार की ये नई योजना। तो दोस्तों, सरकार केंद्रीय कर्मचारी को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। कर्मचारियों के रिटायर्ड की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात भी कही गई है दोस्तों। साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के बारे में भी बात की गई है। समिति की रिपोर्ट्स के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2,000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की भी सिफारिश की है। इसी के साथ दोस्तों, इससे पेंशनर्स को काफ़ी हद तक सुविधा मिलेगी। तो स्किल डेवलपमेंट है जरूरी इसके लिए दोस्तों। इस रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्त की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। यानी कि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल्स डेवलपमेंट की बात भी कही गई है। तो सरकारें बनाए नीति, ये भी बता दें, रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले और रिफ्यूज प्रवासी को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के लिए साधन नहीं होते लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है। ऐसे में किसी भी विभाग में दक्ष लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 की रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यानी कि देश की आबादी का करीब 19.5% व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10% या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।